दोस्तों, अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व करें तो आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि कार्स, टेबल्स, चेयर्स और भी बहुत कुछ। और हम ये जानते हैं कि ये सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हैं। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि साइंस में इन सभी एलिमेंट्स को दो डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, जो कि है मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्या हम देखकर ये बता सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट तो मेटल है, लेकिन ये वाला एलिमेंट नॉन मेटल है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंस को बता सकते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। और इसीलिए आज हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक मेटल कैसा दिखाई देता है? वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है? वो पानी में फ्लोट करेगा या फिर सिंक? और ऐसे ही सभी प्रॉपर्टीज को मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो दोस्तों, कभी आपने अपने घर में कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया हो, जैसे कि स्पून या फिर वो एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें आपकी मॉम आपको खाना पैक करके देती हैं? तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सभी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में एक शाइन प्रेजेंट होती है, यानी कि उनकी सरफेस शाइनी होती है। और दोस्तों, इसी शाइन को साइंस की लैंग्वेज में मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस एल्यूमिनियम फॉयल के बारे में हमने अभी अभी बात की, क्या आपने ये सोचा कि आखिर वो एल्यूमिनियम फॉयल आखिर बनी ही कैसे है? मैं बताता हूं। दोस्तों, जब हम एक मेटल को हैमर से बार बार हिट करते हैं तो उस मेटल की बहुत थिन शीट्स बन जाती हैं। और दोस्तों, मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से मेटल्स को बीट करके थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, इसे मैलिएबिलिटी कहा जाता है। गोल्ड और सिल्वर की तो इतनी थिन शीट्स बन जाती हैं कि हम उन शीट्स को स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। और दोस्तों, हैमर से बीट करने पर सिर्फ थिन शीट्स ही नहीं, बल्कि मेटल्स की थिन वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। जैसे कि अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, अगर आप उसका प्लास्टिक कवर रिमूव करें तो आपको उसके अंदर से एक शाइनी ब्राउन वायर दिखाई देगी, जो कि कॉपर से बनी होती है। और कॉपर एक मेटल है। और दोस्तों, मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हम मेटल्स की थिन वायर्स बना सकते हैं, उसे डक्टिलिटी कहा जाता है। और दोस्तों, कुछ मेटल्स तो इतने ज्यादा डक्टाइल होते हैं कि आप जानकर हैरान ही हो जाएंगे। जैसे कि गोल्ड की बात करते हैं। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से फ्रेंड्स 2 किलोमीटर लंबी वायर तक बनाई जा सकती है। इमेजिन, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से अबाउट 2 किलोमीटर लंबी वायर। गोल्ड कितना ज्यादा डक्टाइल है ना फ्रेंड्स। और इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल से ज्वेलरी बनाई जाती है। पर फ्रेंड्स, मेटल्स को सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए ही यूज नहीं किया जाता। मेटल से तो इवन हमारे यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं। और जब हम एक मेटेलिक यूटेंसिल में खाना बनाने के लिए उसे गैस स्टोव पर रखते हैं तो वो पूरा यूटेंसिल गर्म हो जाता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि वो जो मेटल यूटेंसिल है वो अपने थ्रू हीट को कंडक्ट करवा रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकता हूं कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। और इतना ही नहीं, मेटल सिर्फ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ही नहीं है, मेटल्स तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। और इसीलिए तो हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उन्हें कॉपर से बनाया जाता है। और इसीलिए हमें उन्हें हाथ लगाने से मना किया जाता है, ताकि हमें शॉक ना लग जाए। और इसीलिए उनके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर भी चढ़ा रहता है। अरे, ये कैसी आवाज थी? ये आवाज तो सुनी हुई लग रही है ना? दोस्तों, ये उसी स्कूल बेल की आवाज है, जो हमें बताती है कि एक पीरियड ओवर हो गया और नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो स्कूल बेल है ये भी मेटल से बनी होती है? जी हाँ फ्रेंड्स। और जब एक बहुत छोटा सा हैमर इस मेटल बेल को हिट करता है तो उसमें से आवाज आती है। यानी कि स्टूडेंट्स, जब मेटल्स को हिट किया जाता है उनमें से आवाज प्रोड्यूस होती है। और इसीलिए मेटल्स को सोनोरस भी कहा जाता है, क्योंकि मेटल्स को हिट करने पे आवाज प्रोड्यूस होती है। और दोस्तों, इसी के साथ हमने मेटल्स की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।